इधर अगर ये रोहित और विराट कोहली इंग्लैंड को नहीं हरा पाते नागपुर के अंदर, जो फर्स्ट ओडीआई है आज इंग्लैंड से इंडिया का फर्स्ट ओडीआई 6 फरवरी 2025 नागपुर का गंभीर का घमंड, क्या आज नागपुर में होगी इंडिया की हार? एक बड़ा सवाल इस बात पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। एक तो इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल के आ रहा है, उनके स्पिन से खेली नहीं जा रही। T20 में एक्सपोज हुई थी इंडिया इंग्लैंड की जो स्पिन खेलने की एबिलिटी थी, और बटलर पूरी तरह जो है एक्सपोज हुआ था। लेकिन ये एक बड़ा फॉर्मेट है और इसमें भी ओबवियस सी बात है, जिसके पास स्पिनर अच्छे हैं उसी टीम को आप करोगे। लेकिन इसमें यह है कि इंग्लैंड के पास जोई रूट आ गया है, उससे क्या इम्पैक्ट डलेगा? क्या वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि संभालेगा इनकी 11 को? एक बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि देखो इंडिया का जो घमंड है वो श्रीलंका में टूटा था गंभीर का, और रोहित शर्मा और गंभीर का जो इख्तलाफात हैं, अगर ये इंग्लैंड कुछ इतिहास रचता है नागपुर के अंदर, जो कि लगता है कि इंग्लैंड जीतेगा, क्षमता रखता है बड़ी, लेकिन एक तरफ वो जिस तरह, देखो वही नेगेटिव बात तो देखो करनी नहीं चाहिए। फॉर्मेट गया, बात गई, रात गई, इज द वे टू गो। अगर T20 में नहीं अच्छा खेल सके तो ओडीआई में तो देखो, एक तो T20 की जो इंडिया की टीम है वो वनडे से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि देखो इसमें मसले मसाइल बहुत हैं। मिडिल ऑर्डर इनका वीक है, श्रेयस अय्यर है, KL राहुल है, इनको करना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा लेजेंड है, लेकिन ये लेजेंड है, नाम के लेजेंड है। इनको भी देखो चैंपियन ट्रॉफी और इंग्लैंड की सीरीज की ही मोहलत मिली है। इधर अगर ये रोहित और विराट कोहली इंग्लैंड को नहीं हरा पाते नागपुर के अंदर, जो फर्स्ट ओडीआई है आज इंग्लैंड से इंडिया का फर्स्ट ओडीआई 6 फरवरी 2025 नागपुर, सेकेंड ओडीआई जो कटक के अंदर खेला जाएगा इंग्लैंड से इंडिया 9 फरवरी 2025, थर्ड ओडीआई जो 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद के अंदर इन इंग्लैंड से इंडिया। अगर तो ये गंभीर एरा रोहित नहीं जीत सका, इंग्लैंड को हरा सका, और किसी ना किसी तरह इंग्लैंड ने करिश्मा कर दिया, इतिहास ही रचेगा ना, मैं कहूँगा रिकॉर्ड भी ये जज करता है। और जो इंग्लैंड के इंडिया के स्पिनर्स हैं वो तो आपको बताएंगे। तो अगर ये 2-1 या 3-0 कर दिया इंग्लैंड, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो मोमेंटम है वो हमें मिलेगा। अब उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे साथ ही है। इंग्लैंड जितने भी अभी ओडीआई खेला है 3, तो अगर उनका कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो टूट ही जाएगा पूरा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही उनकी। अब वो बांग्लादेश इंडिया का, कुछ लोग मुझे कहेंगे यार बंगाली है तो बंगाली, और बंगाली ने बांग्लादेश ने क्या इंडिया को हरा देना, ये तो नॉनसेंस बात है। हाँ, इंग्लैंड की इतनी कुछ क्षमता नहीं रखता मैं ये, लेकिन इंग्लैंड एक तो देखो तपे हुए हैं। बटलर तो आपको पता ही है, जिस तरह का वो T20 में फ्लॉप हुआ था, तो वो उसकी तो कोशिश होगी कि यार वो वनडे में कमबैक करवाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे उसके आगे कुलदीप है, जडेजा खड़ा है, चक्रवर्ती है जो कि चक्कर देने में माहिर है। अब इस ओडीआई में मुझे समझ नहीं आती है क्या, मैं ये आपको बता देता हूँ कि क्या मुझे समझ आ रही है इस वक्त। इंग्लैंड की ये है कि देखो जोई रूट के आने के बाद फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बकाया बैटिंग है उन्होंने क्या करना है, बैथल हो गया, लिविंगस्टन हो गया, इसके अलावा जो इनकी ओपनिंग है बड़ी डैशिंग ओपनिंग है, देख लो बेन डकेट है और फिल शॉट मार धार के अगर ये 10 शॉट ले गए तो एक तरफ, उसके बाद जोई रूट इनका यही रहेगा यार कि बिल्ड कर रहा है, मिल्क करने की सिंगल्स। अगर आप पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रहे हैं तो मिल्क करे, और इनके अंदर इतनी क्षमता है। क्योंकि देखो T20 में तो ये इनका हार पे जो है ना, स्पिनर के अगेंस्ट कह रहा था कि मैं छक्का ही मार दूं ओवर द ग्राउंड। इसमें इनकी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसबॉल है, इंग्लैंड इज आल्सो बेसबॉल, द पेंडुलम मैकलम अप्रोच। सो इधर ये देगा अटैक और इधर दे डिफेंड, इधर दे मेक द डिसीजन दैट वी वांट टू स्टेप बाय द इनिंग्स। क्योंकि स्टेबल करते हैं बीच में विकेटें भी आ सकती हैं, एक बड़ा, क्योंकि मैंने कल लोगों से भी बात की पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो है वो 155 और 2 था अहमदाबाद के अंदर, तो 191 ऑल आउट क्यों हो गया, तो लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जब इंडिया एक विकेट ले लेते हैं तो मोमेंटम ऐसा खींचता है कि वो 3-4 इकट्ठे ले लेते हैं। और कुलदीप यादव एक ऐसा प्लेयर है महान, क्योंकि नागपुर की विकेट भी देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है वो टर्निंग ट्रैक ही बनाएंगे। हाँ, कुलदीप को देखो हैरी ब्रूक का डंडा ना निकल जाए विचकारों, यही होता है। हैरी ब्रूक अब थोड़ा स्ट्रगल ही करता है, लिविंगस्टन है, बैथिल हो गया, तो ऊपर से 50 ओवर्स। मैं वो कहूँगा इंग्लैंड अगर मिल करता है ना तो मिल को कंटिन्यू करे। अगर सिंगल्स मिल कर रहा है इजी, तो बाद में इनके पास ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि एक्सीलेटर भी कर सकते हैं, जैसे लिविंगस्टन हो गया, कार छक्के लगा लेते 2 दिन, और ऊपर से डकिट और सॉल्ट तो है ही है।
बीच में जोए रूट और हैरी ब्रूक अगर मिल करते हैं, पहले तो ये है कि बैटिंग कौन करता है, लेकिन विराट थोड़ी सी अगर गंभीर एरा के बाद मैं स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। गंभीर एरा का ये है कि देखो एक मैच इनका हारना इनसे बर्दाश्त नहीं होना। इंडिया अगर एक भी मैच हारता है तो दे लिटरली विल बी क्राइंग, रोने लग जाएंगे बहुत बड़ा। तो यही इनकी चीज़ देखनी ये, और ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, या इंग्लैंड इनको हराएगा 2-1 से या 3-0 से, वाइट वॉश भी हो सकता है। तो फिर इनके मुंह देखने वाले होंगे, क्योंकि इनको भी ये नहीं पता कि हम बैटिंग लेके तो जा रहे हैं कोहली को और रोहित शर्मा को, लेकिन इनको ये नहीं पता कि फ्लॉप होने में टाइम लगता नहीं। और अगर आर्चर और महमूद से आप क्या सेट करते हो, अब उन्होंने वुड तो खिलाया नहीं, लेकिन क्या है कि एक बॉल ही चाहिए होती है। तो इंग्लैंड ये कोशिश करेगा कि कोहली और रोहित को जल्दी आउट कर दें, फिर मिडिल ऑर्डर को इनकी एक्सपोज करें। और विद विद गंभीर एरा के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि श्रीलंका में जो हारे थे 2-0 की जो हार थी, वो अभी तक इनको इनके दिमागों के अंदर घूम रही होगी, क्योंकि वहाँ पे तो वो हो गया था जो किसी ने नहीं सोचा था। तो इनके पास भी वो है जो अभी किसी ने नहीं सोचा। अब उसका मैं बता देता हूँ क्या है। दे हैव जोए रूट लाइक दैट, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये ओवर निकालेगा। आदिल रशीद है, लिविंगस्टन है और जोए रूट है। तो ये 3 स्पिनर ये लेके जा रहे हैं। इनके पास ये 3 स्पिनर बन सकते हैं, क्योंकि रूट अगर 4-5 ओवर निकाल गया तो अगर उसमें 1-2 विकेट्स वो ले जाता है, क्योंकि विकेट टर्निंग ट्रैक होगा, तो रूट के ओवर वो 4-5 वो क्रिटिकल रहेंगे। और उसके अलावा रशीद होगा, लिविंगस्टन है, सो दैट दे हैव द क्वालिटी के ओवर निकल जाएंगे। लेकिन आर्चर है, आर्चर के 10 ओवर बड़े क्रूशल रहेंगे। महमूद है, महमूद का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि महमूद कैन डिलीवर और नॉट, सो वही है साकब महमूद। तो महमूद और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, अगर आर्चर ने विकेट ले ली, मैं देखिए लेट्स सोच, अब इन्होंने इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी है। शामी को देखना है और अर्शदीप इनके फास्ट बॉलर है, लेकिन स्पिनर्स यही रहेगा कि यार इंग्लैंड की बैटिंग वीक है। इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो उस तरह की नहीं है जो स्पिन खेल सके जो अच्छा, लेकिन है इसमें प्लेयर हैं चंद ऐसे, जो रूट हो गया जो कि बड़ी लंबी पारी खेल सकते हैं। हैरी ब्रूक है, बैथेल है, लिविंगस्टन है, डकी टॉल्ट और बटलर खुद, जोस बटलर इज कैप्टन। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग है अगर ये टिक गई। लेकिन अगर स्पिनर चल गए तो उनके स्पिनर देखो चलने पे क्या है कि चलने का ये नहीं है कि चल गए, इनके स्पिनर ये कि ओवर निकालते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। अगर कुलदीप की बात कर लो, सुंदर की बात करो, अक्षर पटेल की बात कर लो या जडेजा की, तो वो एक तो ये नहीं है इनकी इंडिया की जो स्पिनर है, मिस्ट्री भी है और विकेट लेंदे भी नहीं, यानी विकेट लेते नहीं है ये, इन्होंने गुच्छे में लेनी है 3-4, तो वो इंग्लैंड मिल करे सिंगल्स, समझ रहे हो। बड़ी गहरी बात है कि अब किसी किसी को समझ आती है। इंग्लैंड मिल करेगा, दे विल ट्राई टू डिफेंड, और इधर दे टेक वन सिंगल आउट स्पेंडिंग 2-3 overs, wasting 2-3 overs is not a big deal, but you have to build it, so that's the main thing। जब आप बिल्ड करते हो ना तो फिर ओडीआई फॉर्मेट में आप लंबा स्कोर ही खड़ा करते हो, ज़्यादा जितना आपको जीत के लिए चाहिए। अगर इधर इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है तो ये कहेगा 270 250, हम इसमें इंडिया को अगर कोहली रोहित आउट कर लिए फिर इंडिया बुक डन। फिर उसके बाद सीरियस अय्यर, केएल राहुल, ये सवाल है। दे डिडंट परफॉर्म इन श्रीलंका, सो दैट्स द मेन थिंग कि श्रीलंका में इंडिया हारा है तो इंग्लैंड भी हरा सकता है इंडिया को नागपुर में आज, क्योंकि मिडिल ऑर्डर वीक है। अगर इंग्लैंड ने 270 लगा दिया तो हाउ दे गोना चेज। विराट कोहली तो चेज मास्टर ही था, अनबिलीवेबल, तो लेजेंड ऑफ द गेम। लेकिन आज जब 6 फरवरी 2025 है, 10 साल उन्होंने जब क्रिकेट में राज किया, अब टाइम है। मैं वही कहूँगा, देखो मैं विराट कोहली में बहुत महान प्लेयर है, मैं अगेन कहूँगा यार जो उस चेज मास्टर वो है ना, वो दुनिया में कोई नहीं है। और रोहित शर्मा जिस तरह की उसकी पुल शॉट होती थी, लेकिन हर सीरीज इज अ न्यू सीरीज, every series is a new series, every international match is a new cricket game. You have to start from ball one, either you are a legend, either you are a beginner. So if you start well in the new upcoming, momentum कौन लेता है, ये एक बड़ी बात होती है। If you take the momentum, then it go on till the championship final। अगर इंडिया आज मोमेंटम लेता है
तो वो मोमेंटम ऐसा होगा कि वो आपको महान से महान बना देगा, क्योंकि हर सीरीज का एक मोमेंटम है। जब आप एक मोमेंटम ले लेते हो तभी उसको डबल करते हो। जब आप परफॉर्मेंस करते हो ना, परफॉर्मेंस इधर इधर अगर इंग्लैंड के जोई रूट शो कर देता है तो वो मोमेंटम लेगा लाहौर के लिए भी, और इंग्लैंड हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट हो जाए एक शतक की वजह से। तो इसीलिए तो विराट कोहली की 70 सेंचुरीज है ओडीआई में, क्योंकि वो एक महान प्लेयर है। लेकिन क्या है कि देखो लेजेंड को भी कट के दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल है अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड Joe Root and Livingston try to take wickets of them. और if India bats well, then ये मसला है, क्योंकि देखो स्पिनर्स उनके साथ खेले नहीं जाते। 230 भी हो गया तो 240 भी हो गया, क्योंकि जो लास्ट T20 मुंबई में हुआ था 50-20 इंग्लैंड से इंडिया, उसमें स्पिनर ने 97 पे ओवर कर दिया था इंग्लैंड को। तो अब इंग्लैंड के चेज में तो उनसे वैसे ही है ना, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट था। अब इस पे देखते क्या होता है। उस पर ये था, लेकिन उस पे ये था कि उन्होंने हर चीज़ मारनी थी। 248 का टारगेट था, 97 ओवर हो गए, लेकिन सारी सीरीज हमने देखा मिडिल ओवर में विकेटें आई हैं, और ब्रुक वगैरह लिविंगस्टन नहीं खेल पाए। लेकिन अब जोई रूट आ गया, तो जोई रूट एक देखिए चेज में इतना ही है कि 230-240। अब नागपुर की विकेट तो मैं कोई रेटर तो नहीं कि आई विल जज द स्कोर कि नागपुर में कितना स्कोर हो रहा है, लेकिन आई गेस इफ यू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक like India have, तो they just need 250-260 around. I think 230 में भी enough, 240 enough है, इतना enough रहेगा नागपुर में, क्योंकि जब विकेट आपके पास स्पिनर है ना और आपके पास डिफेंड करें। और जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जब आप किसी के घर में जाके जीतते हो या हारते हो तब आपकी तकदीर लिखी जाती है। इंग्लैंड सोचेगा यार हमारी तकदीर कहाँ लिखी जाएगी, इंग्लैंड सोचेगा हम इतिहास कहाँ रचेंगे। तो मैंने बताया गुरु तुम इतिहास जीतोगे नागपुर के अंदर, इफ यू वन इन कटक एंड इफ यू वन इन अहमदाबाद, इंग्लैंड विल बी हॉट फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। यहाँ पे डरेंगी टीमें अफगानिस्तान जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, कि यार इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया तो इंग्लैंड इज द हॉट फेवरेट टीम। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से मोमेंटम पाकिस्तान ने भी लेना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परसों को ताफी में, इंग्लैंड ने भी लेना है नागपुर के अंदर, और इंडिया भी लेगा नागपुर के अंदर। राइट ऑफ नहीं कर सकते, अगर इफ दे स्टार्ट विद विक्ट्री फिर 2 मैच वो हार भी सकते हैं अगेन, लेकिन वो कैसे हारेंगे वो उस पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओडीआई मैच अगर आप जीतते हो तो फिर आपके लिए पहला मैच होता है ना, उसके 3 मैच की श्रृंखला में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एक पहला मैच जीतते हो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, अगर दूसरा हारते हो तो तीसरा जीतने का, फिर सीरीज जीतने का चांस होता है। तो ये एक बात है। उसके अलावा इंग्लैंड के स्पिनर्स आधे रशीद हैं, ठीक है, वही बात आ जाती है। सारी बात आपसे की है, लेकिन बेसबॉल अब देखो कितनी बेसबॉल खेलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इफ यू डैश डैश डैश, इफ यू स्मैक स्मैक स्मैक, whenever you smack you have a chance to lose a wicket, so that's the problem in the T20s, so they have to counter that, they have to milk that, यार मिल्क करें, ठीक है, नहीं आ रही बाउंड्री, नहीं आ रही, ठीक है, मिल करते हैं, शमी को खेलते हैं, अर्शदीप को मारते हैं, फास्टर बॉलर का वेट करते हैं, अगर स्पिनर से नहीं खेला जा रहा है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो तो कोशिश करेंगे यार एक मिल गई तो दूसरी ले लें, दूसरी मिल गई तो तीसरी ले लें, ये नहीं होता। जब एक है तो उसको टिकना है, बिल्ड करना है, दैट्स द मेन थिंग, एंड दैट जो वुड हैव दैट स्ट्रेंथ। तो इंडिया वालों को बचना पड़ेगा। बहुत गहरी गहरी बातें हम जिला कर रहे हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं जब भी इंडिया आया। तो इंग्लैंड का बेसबॉल चलेगा और इंग्लैंड आज जीत रहे हैं नागपुर के अंदर। गंभीर एरा फ्लॉप होने वाला है जी। रोहित शर्मा जितना और हार्दिक पांड्या, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, अब तुम्हारा टाइम है, तुम करो, तुम करके दिखाओ। श्रेयस अय्यर तुम्हारे पास भी चांस है कि अपना मिडिल ऑर्डर जो है ना बहुत वीक है भाई, वीक इंडियन मिडिल ऑर्डर जो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। इनको घमंड है सिर्फ कोहली और शर्मा पे, तो ये निकालना चाहिए। अपने यंगस्टर को ही लेके नहीं गए। जहाँ T20 में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा स्कोर कर रहे थे तो उनको एक आधे को डाल देते। यही पाकिस्तान की निज़ाम है, जो लेजेंडरी महान नाम है ना तो उसी को चांस देते हैं, जो यंग बच्चा है तो उसको चांस नहीं देना। सब्सक्राइब करें, जब मीडिया आए तो बाय।